इस बात को ध्यान रखो। अब सबसे बड़ा जो कंसेप्ट है वो निकल करके आता है, वो है इलेक्शन। इलेक्शन में मेरे भाई यहां पर क्या कहा गया, जरा वो देखो। तो इलेक्शन में अगर हम बात करते हैं तो 10 नंबर सवाल देखो मेरे भाई, शुरुआती है। इलेक्शन में आपको पता ही है कि कोई भी चुनाव होता है तो मेरे भाई वो दो लोगों में जाता है, एक जीतने वाले को और एक हारने वाले को। ठीक है, बस यहां पर समझ लीजिए जो भी वोट होते हैं वो मेरे भाई दो लोगों में जाता है। तो अगर हम देखें तो दो उम्मीदवार के बीच चुनाव में एक उम्मीदवार ने क्या किया है, तो 38% वोट प्राप्त किए हैं और फिर भी मेरे भाई इतने वोटों से वो हार गया है। यदि सभी डाले गए वोट वैध थे तो चुनाव में कितने वोट होंगे, जाहिर सी बात है। ऐसे मान करके चलते हैं कि चुनाव में मेरे भाई 100% वोट थे। जो वोट है वो दो ही लोगों में गया होगा, या तो जीतने वाले में और या फिर मेरे भाई हारने वाले में। ठीक है, कहा गया मेरे भाई एक कैंडिडेट को 38% वोट मिला है, यानी अगर एक को मेरे भाई 38% मिला है तो 100 में से 38 घटा दो तो मेरे भाई यहां पर दूसरे को कितना मिला होगा, 62% मिला होगा। दूसरे को कितना मिला होगा, 62। अब यहां से आप अगर देखो तो ये कितने वोटों से जीता है, 12 में से 8 गया तो आपका 4, 5 से 3 गया तो मेरे भाई 2, इतने परसेंट से। तो हम इस बात को क्या कह सकते हैं पता है, हारने वाले को इतना मिला तो जीतने वाले को इतना मिला, तो जीतने वाला या तो 24% वोटों से जीत गया या हारने वाला या तो 24% वोटों से हार गया। ठीक है, क्वेश्चन में मेरे भाई कहा गया हारने वाला 7200 वोटों से हारा है, तो ये अगर जीतने वाले की वैल्यू होती तो डिवाइड करते 62 से, हारने वाले की वैल्यू होती डिवाइड करते 38 से, ये जितने से हारा है उसकी वैल्यू है यानी डिवाइड करेंगे मेरे भाई 24 से। ठीक है, अगर हमसे ये पूछता जीतने वाले को वोट कितना मिला तो मल्टीप्लाई करते 62 से, पूछा हारने वाले को कितना मिला तो 38 से, ये पूछा गया कुल कितने वोट डाले गए तो यहां पर हमें गुना करना है 100 से। ठीक है, हमें हमेशा ये देखते रहना है किसका मान दिया है और किसका मान पूछा है। जिसका मान दिया होता है उससे भाग और जिसका पूछा होता है उससे गुना। तो अगर हम मेरे भाई यहां पर देखेंगे तो बोलेंगे 300 में 00 लगा दो, कौन सा ऑप्शन है, तो डी फॉर देवसेना है। ठीक है, तो ये इलेक्शन का एकदम मेरे भाई यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन था और यहाँ से हम शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे करके अब आगे बढ़ते हैं। लाइक और शेयर में कहीं पर कोई भी कसर नहीं रहे, इस बात का ध्यान रखिए। बाकी मेरे भाई कल जो होगी मेरी क्लास नहीं है, सैटरडे और संडे हम क्लास नहीं लेते हैं। वो आप लोगों के लिए रिविजन के लिए पूरा हम वक्त देते हैं कि पूरे हफ्ते जो पढ़ाया है उसको तरीके से रिवाइज करो, अपनी किताब से प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो आप वो काम कर लेना और साथ में कल प्रशांत सर की बहुत ही बढ़िया मैराथन होगी, ठीक है, वोकैबुलरी की, तो उसको जरूर अटेंड करना यहाँ पे। ठीक है, इस बात को मेरे भाई ध्यान रखो, जितना प्यार से वो वोकैबुलरी कराएंगे सारा का सारा वर्ड जरूर याद रखना। किसी भी सब्जेक्ट में कहीं पर भी कोई भी कसर आपको नहीं छोड़नी है। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का। आज ये चलिए 11 नंबर सवाल देखिए मेरे भाई क्या कहा गया। दो प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत दिए हैं और दिए गए 6% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी को इतना मत मिला जो कुल वैध मतों का इतना था, तो मतदाताओं की कुल संख्या क्या है। देखो मेरे भाई यहाँ पर इलेक्शन को भी मैं आपको तोड़ देता हूँ और इलेक्शन को भी मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ। असल में होता क्या है, चुनाव के जितने भी सवाल होते हैं वो दो भागों में आते हैं और वो दो भाग मेरे भाई यहाँ पर कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला भाग होता है मेरे भाई यहाँ पर वैलिड वोट। जैसे जो होता क्या है ना, चुनाव में यहाँ पर जो डेटा दिया जाता है वो दो तरीके से, कि भैया जो एक विनर नाम का व्यक्ति है, जो जीतने वाला व्यक्ति है दोस्तों, यहाँ पर वो विनर नाम का जो व्यक्ति है ना, वो या तो मेरे भाई जो वोट मिलेगा और या तो वोट मिलेगा, या तो उसको मेरे भाई मिलेगा वैलिड वोट का X%। मैं आपको पहले समझा देता हूँ, उसको मिलेगा वैलिड वोट का मेरे भाई कितना, X%। या तो केस नंबर यहाँ पर ये होगा। ठीक है, और दूसरा जो केस होगा वो ये होगा बच्चों की टोटल वोट का उसको X% मिलेगा। क्या मिलेगा मेरे भाई, टोटल वोट का यहाँ पर उसको X% मिलेगा। तो आपके सामने हम बोर्ड पे लिख देते हैं, इसी को फॉलो करिएगा। जब कहेगा वैलिड वोट का उसको X% मिला है, जब कहेगा वैलिड वोट का X% मिला है, तो याद रखिएगा मेरे भाई कौन सा मेथड लगाना है, तो आपको लगाना है सीरीज मेथड। कौन सा मेथड लगाना है मेरे भाई यहाँ पर, तो सीरीज मेथड। ठीक है, और जब ये कहेगा कि उसको टोटल वोट का X% मिला है, तो आपको मेरे भाई लगाना है ट्री मेथड। आप इसको ट्री मेथड कह लो या आप इसको बेसिक कह लो, बात मेरे भाई यहाँ पर एक ही है। जिसको सवालों की समझ नहीं है उसको सॉल्यूशन का समझ नहीं होगा, और सॉल्यूशन का समझ नहीं होगा ना तो वो जीवन में कभी जान ही नहीं पाएगा कि ये तुम्हारे एकेडमिक्स का गणित नहीं है, ये तुम्हारे कंपटीशन का गणित है। यहाँ पर तरीके चलते हैं, ट्रिक चलता है, और अगर वो तुम्हारे पास में नहीं है तो तुम कोसों दूर फेंके जाओगे। 90% मेरिट तुम्हारे ज्ञान का हिस्सा नहीं है, वो तुम्हारे ज्ञान और तुम्हारे रफ्तार का हिस्सा है। जिस व्यक्ति के पास में सिर्फ नॉलेज है वो आगे नहीं है, जिसके पास में नॉलेज और स्पीड और एक्यूरेसी है वही यहाँ पर हिट करके नौकरी लेके जाता है, और वो तुम्हें लाना पड़ेगा। ठीक है,
ये तरीके आपको सीखने पड़ेंगे। अब जैसे मैंने क्वेश्चन में पढ़ा, मैंने तुरंत यहाँ पर क्या देखा, मैंने देखा एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट में मेरे भाई यहाँ पर क्या हुआ, 75% ऑफ द एलिजिबल वोटर कास्ट देयर वोट, 75% ही लोग वोट देने गए, बाकी कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। ठीक है, फिर उसमें से ये कहा गया 6% वोटर मेरे भाई यहाँ पर इनवैलिड हो गए। ठीक है भैया, ये भी समझ गए। उसके बाद अ कैंडिडेट गॉट इतना वोट, एक कैंडिडेट को इतना वोट मिलता है विच वर, यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है, 90% ऑफ द वैलिड वोट। तो जब मेरे भाई मैं बात करूं वैलिड वोट की, कौन सा मेथड लगेगा, सीरीज लगेगा। और जब बात करें हम टोटल वोट की, कौन सा मेथड लगेगा, बेसिक लगेगा। दिमाग में, बुद्धि में ये बात को डाल लो। ठीक है, कि जब हम बात करेंगे मेरे भाई यहाँ पर वैलिड की तो सीरीज लगेगा, और जब बात करेंगे टोटल की तो मेरे भाई वहां पर क्या लगेगा, तो ट्री मेथड लगेगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम बोलेंगे सर मान लेते हैं कुल मिलाकर के उस गांव में इतने वोट थे। ठीक है, अब जैसा आपने कहा कि 75% लोग वोट देने गए, तो मेरे भाई ऐसे मान करके चलो 100 में से मेरे भाई कितने लोग गए थे वोट देने, तो खाली 75 लोग वोट देने गए थे। तो ये उन लोगों की संख्या है जो वोट देने गए, जो वोट देने गए। उसके में क्या हुआ, उसके बाद मेरे भाई 6% लोगों का जो वोट है वो बेकार हो गया। ठीक है, तो जो लोग वोट देने गए थे, इसमें से मेरे भाई क्या हुआ, गए तो थे मेरे भाई 100 लोग, लेकिन उसमें से 6 लोगों का वोट बेकार हो गया, तो खाली 94 लोगों ने वोट दिया। क्यों मेरे भाई, क्योंकि वो 6 लोग जो थे वो ऐसे थे, उन्होंने बीजेपी पर भी टीप दिया, आम आदमी पार्टी पर भी टीप दिया, कांग्रेस पर भी टीप दिया, तो मेरे भाई इसी कारण उनका जो वोट है वो खराब हो गया। ठीक है, तो ये हमारी कहानी हो गई। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या हुआ मेरे भाई, फिर कहा गया यहाँ पर कि एक व्यक्ति को 90% मिलता है जो वैलिड है, जो छने हुए वोट हैं, जो अपने वोट दिया, इस वोट का इतना परसेंट अच्छा वोट है, छना हुआ वोट है, वैलिड वोट है, और इस वैलिड वोट का 90%, इस वैलिड वोट का 90% जो है मेरे भाई, इस वैलिड वोट का 90%, इस वैलिड वोट का 90% जो है मेरे भाई एक व्यक्ति को मिलता है, और वो बराबर किसके है, तो वो बराबर है मेरे भाई यहाँ पर 15228 के। ठीक है, नसें रुक जाती हैं भाई साहब दिमाग की समझाने के लिए। सॉल्यूशन बनाना और लिखना तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन उससे फायदा क्या होगा, मैं अपने आप को पढ़ा के चला जाऊंगा, तो फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया, कुछ भी नहीं। मेरी आत्मा तो कभी मानेगी नहीं कि मैंने आपको सही ईमानदारी से पढ़ाया। तो मेहनत लगता है मेरे भाई समझाने में कि ये टोटल वोट है, इसका इतना परसेंट वैलिड है, या इसका इतना परसेंट लोग वोट देने गए, फिर उसका इतना परसेंट वैलिड है, फिर वैलिड का 90% कैंडिडेट को मिला। सारी बातें देखनी पड़ती हैं दोस्त। ठीक है, 25 से काटोगे 3 बार में, 25 से काटोगे 4 बार में। अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर क्या कहेंगे, आगे अगर हम देखें तो 9 से हम काट सकते हैं 1 बार में मेरे भाई। फिर उसके बाद 62 है तो 9 छक 54, 82 है, 9 9 81 है, सब तो उड़ ही गए ना, बचा क्या तुम्हारे सामने, लो मेरे भाई यहाँ पर 4 × 6 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और यहाँ 3 0 हो जाएगा, 24,000 हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, डी फॉर देवसेना। ये 27,000 कौन आंसर दे रहा है रे, दीवालों में चुनवा दिए जाओगे बाबू, दीवालों में चुनवा दिए जाओगे, ध्यान रखो यहाँ पे, और वो भी जिंदा। ठीक है, हमारी क्लास में गलती और ऊपर से इतनी बड़ी गलती। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12 नंबर सवाल देखो। 12 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा है, ठीक है, 12 नंबर सवाल मेरे भाई पढ़ो यहाँ पर क्या कहा। दो कैंडिडेट हैं, कंटेस्ट करते हैं किसी चुनाव में, 80% वोटर मेरे भाई यहाँ पर कास्ट देयर वोट, आउट ऑफ विच 5% ऑफ द वोट वर इनवैलिड। ठीक है, विनर कैंडिडेट को मेरे भाई यहाँ पर क्या मिलता है, तो विनर को मेरे भाई यहाँ पर द विनिंग कैंडिडेट गॉट इतना परसेंट ऑफ वैलिड वोट, विनर को मेरे भाई वैलिड वोटों का 75% या 70% मिलता है, और वो जीत जाता है इतने से। यानी बेसिकली यहाँ पर ये किसकी वैल्यू है, ना ये जीतने वाले की वैल्यू है, ना ये हारने वाले की वैल्यू है, ये तो मेरे भाई उन दोनों का डिफरेंस है, ये जीतने और हारने वालों का अंतर है। समझ में आ रहा है सर, क्लास नंबर कल की क्लास का 17 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए मेरे भाई, आप डाउट ग्रुप में डिस्कस कर लीजिए। ठीक है, अभी जो पढ़ा रहे हैं आप उसको पढ़िए, बाकी आप उसको डाउट ग्रुप में डिस्कस कर लीजिए, बस इतना कहेंगे। ठीक, आ जाइए। तो जब फिर मेरे भाई यहाँ पर बात आती है विनर के वैलिड वोट का, तो विनर को अगर टोटल वोट का मिले तो बेसिक से यानी ट्री मेथड से, और अगर वैलिड वोट का मिले मेरे भाई यहाँ पर तो हम जो है सीधा सीधा लगाएंगे सीरीज। तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई एक्स, जो कि है टोटल वोट। ठीक है, फिर मेरे भाई यहाँ पर कहा गया 80% ऑफ द वोटर कास्ट देयर वोट, यानी यहां पर मेरे भाई 100 में से 80 लोगों ने क्या किया, तो वोट दिया है। फिर उसके बाद में कहा गया 5% बेकार गया, तो मेरे भाई 100 में से 5 बेकार चला गया, तो मतलब कितना गया, 95। अब ये मेरे पास में छन्नी से छांट छांट करके कौन सा वोट है, तो मेरे भाई वैलिड वोट है, कौन सा वोट है, तो वैलिड वोट है। अब क्या कहा गया, विनर कैंडिडेट को 70% मिलता है। ये एक ऐसा मेरे भाई टुकड़ी है जिसका 70% हिस्सा कौन लेकर के चला जाता है, तो विनर लेकर के चला जाता है। इसका 30% हिस्सा कौन लेकर के चला जाता है, तो
लूजर लेकर के चला जाता है। अगर क्वेश्चन में विनर की वैल्यू दी होती तो यहां पर लिखते इंटू 70/100 बराबर विनर का वोट, ठीक है। अगर वहां लूजर का वैल्यू दिया होता इंटू 30/100 बराबर लूजर का वोट, भाई जिसका वैल्यू दिया होता हम उसका करते। बट वो जो वोट ये दिया गया है ना, ये ना विनर है ना लूजर है, ये इन दोनों का डिफरेंस है। डिफरेंस का मतलब यहाँ 30 और 70 का डिफरेंस कितना, 40% है। तो यानी वो 40% का मान है। तो अगर वो 40% का मान है तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर कहेंगे सर इसी का 40% जो होगा ना, जो डिफरेंस है मेरे भाई यहाँ पर वो हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा किसके, 36 और मेरे भाई कितने के, 480 के। अब आप यहाँ पर इसको हल करिए और आप यहाँ देखिए कितना आएगा। आप बोलेंगे गुरुजी देखिए 20 से काट लीजिए 4 बार में और 20 से काट लीजिए 5 बार में, 5 से काट लीजिए गुरुजी 19 बार में, ठीक है। 19 से अगर आप काटेंगे तो 19 से हमारा एक बार में 19 हो जाएगा, ठीक है। फिर मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 17 हो गया 174, ठीक है। 19 का मेरे भाई 9 गुना 100 ये हो जाएगा, और मेरे भाई 3 हो गया, 2 बार में इतना हो जाएगा बेसिकली। और अगर हम काटें यहाँ पर तो क्या हो सकता है, 20 से आप काट लीजिए 2 बार में और 20 से आप यहाँ 5 बार में काट लीजिए, ठीक है। 4 और 2 मेरे भाई 8 है, 8 से अगर आप काटेंगे 2 बार में 16 और यहाँ पर इतना 24 के बार में। आज ये चलिए मेरे भाई लपेट देते हैं इसको। तो अगर हम अच्छे बच्चों की तरह लपेटे तो कहेंगे 24 × 120 मेरे भाई यहाँ पर ये 120 कर लो, 2 0 और 1 0 मेरे भाई यहाँ 3 0 कर लो। कौन सा ऑप्शन है बाबू तुम्हारे पास में, बी फॉर बड़की बहू करेक्ट उत्तर है। बी फॉर बड़की बहू जो है वो यहाँ पर क्या है, करेक्ट उत्तर है भाई, ठीक है। समझ में आगे बात। यहाँ पर चुनाव में भाई साहब जो 2024 के प्री में क्वेश्चन पूछा है ना, दबा करके क्वेश्चन पूछा है, तो ऐसा नहीं है कि 25 में वो पूछेगा ही नहीं, पूछेगा, डेफिनेटली पूछेगा। तैयार होकर के बैठो, आएगा ही आएगा, कुछ भी कर लो। 25 में सीधा क्वेश्चन छप करके आ रहा है चुनाव का तुम्हारा, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस इलेक्शन इसी के बीच में आएगा, मेरे से लिखवा लेना। एग्जामिनर की कैपेसिटी नहीं है कि वो इससे बाहर जाकर के कुछ और पूछ ले, और वो भी पूछेगा तो हम उस लेवल का भी क्वेश्चन अभी रखे हुए हैं, वो भी करवाएंगे, ठीक है। तो पढ़ो मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, जरा पढ़िए अच्छे तरीके से। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, क्या कहा गया, 3% डिड नॉट कास्ट देयर वोट, वोट ही देने नहीं गए। 5% वोट वर मेरे भाई यहाँ पर इनवैलिड। तो 3% मेरे भाई नॉट कास्ट देयर वोट, 5% मेरे भाई यहाँ पर जो है वो बेकार हो गया, ठीक है। विनिंग कैंडिडेट गॉट 50% ऑफ द वैलिड वोट एंड वॉन बाई अ मेजोरिटी ऑफ इतना। मेरे भाई सेम यहाँ पर एक और सवाल। तो अब ये सवाल की मैं कल्पना करता हूँ कि आप बना लेंगे, ये हम आपको होमवर्क में देते हैं। पीछे वाले क्वेश्चन का जस्ट यहाँ पर ये फोटो कॉपी है, इसको मेरे भाई बना लेना। बस इसमें टोटल नंबर ऑफ वोट नहीं पूछा, इसमें ये पूछा फाइंड द नंबर ऑफ वोट हु डिड नॉट कास्ट, जो वोट देने गए ही नहीं, बस वो पूछना है। तो कितने लोग वोट देने नहीं गए थे, तो 3% लोग वोट देने नहीं गए थे। तो जो भी आएगा उसका इंटू 3% मेरे भाई, जो भी आएगा उसका इंटू 3% कर देना, बस यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। तो सॉल्व कर लेना भाई, आ जाओ चलो। 14 नंबर सवाल देखो, रेलवे का एक सवाल है, बना सकते हैं, पढ़िए जरा यहाँ पर क्या कहा गया है, ठीक है। पढ़िए, क्लास अभी बढ़िया लंबी चलेगी, हमारे पास में अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं और हमें सारे करने हैं। अभी तो मिसलेनियस में तबाही काटने वाले क्वेश्चन मैंने रखे हैं, अभी सब्र करो, देखना अभी, ठीक है। तो पढ़ो मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा, में एक चुनाव में 80% मतदाता अपना मत डालते हैं, जिसमें से 53 अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। विजेता सूची को विजेता के सभी उम्मीदवारों में से 48% मत प्राप्त होता है और वह 1013 मतों से जीत जाता है। सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी है, इस सवाल को आप पढ़िए जरा, ठीक है। यहाँ पर सीधा सीधा एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट में 80% कास्ट देयर वोट, तो अगर हम मान लेते हैं टोटल वोट को मेरे भाई कितना माने, टोटल वोट को मेरे भाई यहाँ पर इतना मानते हैं। तो जो लोगों ने मेरे भाई यहाँ पर वोट दिया है, जिन लोगों ने मेरे भाई वोट को कास्ट किया है, वो कितना किया है, तो इसका 80% किया है, मतलब यहाँ पर इतना किया है। देखो जिन भाइयों को क्लास अगर स्लो नजर आ रही है ना, तो भैया कोई बात नहीं, तुम बाद में इसको 2x की स्पीड पे देख लेना, ठीक है। बट यार मेरे को थोड़ा सबको लेकर के चलना पड़ेगा ना, समझो इस बात को, ठीक है। जो दो चार भाई बंधु है जिन्हें लग रहा है नहीं थोड़ा धीरे हम स्पीड में कर सकते हैं, तो आप 1.5 या 2x की स्पीड पे देख लीजिएगा, ठीक है। उसका ऑप्शन है, देखो स्लो को फास्ट करके देखने का ऑप्शन है, लेकिन अगर फास्ट को हम पढ़ा दे तो मेरे भाई उसका कोई ऑप्शन नहीं है, उसको स्लो नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो बात मानिए इस बात को यहाँ पर, ठीक है। चलिए आ जाइए। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, एक चुनाव में दो कैंडिडेट में 80% लोग वोट देने जाते हैं, जिसमें से 53 वोट इनवैलिड हो जाते हैं। ये मेरे भाई 53 को तुम यहाँ साइड में रखो, बस यहाँ पर बात करता हूँ। मैंने सीधा कहा, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, बेसिक नहीं। विनर को मिलता है 48% ऑफ ऑल द वोटर इन द लिस्ट। आप यहाँ पर एक काम करो, ये जो वोट है ये दो लोगों में बटेगा, ये विनर में जाएगा और ये लूजर में जाएगा। इसका 48% मेरे भाई यहाँ पर, द विनर गॉट 48% ऑफ ऑल द वोटर, पूरे वोटर का 48% इसको मिलेगा, यानी 48x। अब एक बात बताओ, 80 में से 48 इसको मिला है, तो लूजर को कितना मिलेगा, तो मेरे भाई 32x मिलेगा,
कितना मिलेगा मेरे भाई यहाँ पर 32x मिलेगा। तो इनका जो डिफरेंस है वो कितने का होगा, तो इनका जो डिफरेंस है वो मेरे भाई 16x का होगा। और इनका डिफरेंस जो होगा ना मेरे भाई यहाँ पर, ये जो मार्जिन है इस मार्जिन का और इस मार्जिन के डिफरेंस के बराबर है। यानी यहाँ पर 1013 माइनस यहाँ पर 53। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो चीज यहाँ माइनस करनी थी उसको नहीं किया और साइड में रख दिया, क्योंकि वो इनवैलिड वोट है और वो किसी के खाते में नहीं जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इनका जो डिफरेंस निकल करके आएगा वो इनके डिफरेंस के बराबर होगा। 3 में से 3 गया 0, 11 से 5 गया 6 और ये इतना हो गया। 16x का मान 960 है तो x का मान कितना हो जाएगा 60। और अगर x का मान 60 हो जाएगा तो पूरा पूरा जो वोटर की संख्या है वो वोटर हमारा कितना हो जाएगा, तो 100 × 60। भाई साहब ये एक ऐसा पिन पॉइंट है ना, ये क्वेश्चन मेरे भाई सबकी दुखती रब है। आप नहीं यकीन हो, ये क्वेश्चन को मेरे भाई फोटो खींच लो और आप अपने रूममेट को जाकर के देखना भाई यहाँ पर। ठीक है, जो यहाँ हो सकता है इस क्लास की ना अटेंड कर रहा हो या उसने ये नहीं तरीका पढ़ा हो, भाई साहब पूरा कॉपी भर देगा तब भी उससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये आप देखना जाकर के, जितने शॉर्ट में आपने बता दिया ना, अब बाद में आपसे वो ये पूछेगा कि सर ये कहाँ से कर दिए, ये कहाँ से कर दिए। इसके लिए आप मेरा परसेंटेज का वीडियो देखो यूट्यूब पे या एप्लीकेशन पे जो करा रखा है, पूरा डिटेल में खोल करके बताएं। ठीक है, आ जाओ चलो यहां पर मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्शन का 15 नंबर सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल। कहा गया 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड इन इलेक्शन, 20% वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट एंड 10% वर डिक्लेयर इनवैलिड। 20% मेरे भाई वोट ही देने नहीं गए और 10% का बेकार चला गया। विनर कैंडिडेट गॉट 40% ऑफ टोटल वोट, ये लो टोटल वोट आ गया यहाँ पे। एनरोल्ड इन द वोटर लिस्ट एंड गॉट इलेक्टेड बाई यहाँ पर 2400 वोट। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर इन द वोटर लिस्ट। अब मैंने आपसे कहा था विनर को वैलिड वोट का मिले तो यहाँ पर जो है सीरीज लगाते हैं, और अगर विनर को मेरे भाई यहाँ पर, अगर विनर को मेरे भाई सीधी सी बात है, अगर विनर नाम के व्यक्ति को यहाँ पर 40% टोटल वोट का मिले, 40% टोटल वोट का मिले, तो मेरे भाई हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, हम यहाँ पर ट्री मेथड लगाते हैं। ट्री मेथड में होता क्या है, एकदम जड़ से शुरुआत। हम एक टोटल वोट की मानते हैं कि मान लो एक गांव होगा जिसमें 100 लोग होंगे वोट देने वाले। ठीक है, फिर एक लाइन पढ़ो, चुनाव में 2 उम्मीदवार में 20% ने वोट नहीं डाले, तो इसमें से मेरे भाई 20% निकाल लो, यानी 80 लोग जो है वो वोट देने जाएंगे। यानी ये कौन से लोग हैं, तो ये जो है जिन्होंने वोट मेरे भाई दिया है। ठीक है, उसके बाद में 10% बेकार चला गया, अवैध चला गया। इसका 10% 8 होता है, तो इसमें से मेरे भाई 10% घटा दो, तो इसका 10% 8 होता है। जैसे यहाँ पर आपने 20% घटाया ना, तो यहाँ पर इसका 10% 8 होता है, 8 घटा दो तो 72। यानी इतने लोग मेरे भाई वोट देने गए हैं। ये मेरे भाई क्या वैलिड वोट है। ये कैसा वोट है मेरे भाई यहाँ पर, तो बोलोगे सर ये हमारा क्या है, तो वैलिड वोट है। ठीक है, 72 जो वोट है वो हमारा वैलिड है, इसमें कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहां पर क्या कहा जाता है, विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची में नामांकित कुल मतों का 40% मिला है। ये जो मेरे भाई यहां पर ये वोट जाएगा, 2 लोगों में जाएगा, एक विजेता को और एक यहां पर हारने वाले को। विजेता को मतदाता सूची का टोटल 40% मिला है, यानी यहां पर इसका 40% मिला है, यानी इसको इतना मिला है। तो आप एक बात बताओ, 72 में से 40 यहां पर ये लेके चला गया, तो ये कितना लेके जाएगा, तो मेरे भाई 32 लेकर के जाएगा। तो ये कितने वोटों से जीतेगा, तो 8 वोटों से जीतेगा। और इसी का डिफरेंस का मान वहां 2400 दिया गया है, तो यही 8x का मान मेरे भाई यहाँ पर 2400 दिया गया है। तो आप मुझे बताइए x का मान कितना हो जाएगा, 300। x का मान कितना हो जाएगा, 300। और अगर x का मान मेरे भाई 300 हो जाएगा तो मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या, तो मतदाताओं की कुल संख्या, मतदाताओं की कुल संख्या यानी क्या कहेंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर 100 इंटू मेरे भाई यहाँ 300 कितना हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना। ठीक है, मजा आ रहा है मेरे भाई, यहाँ पर सारे के सारे लोग आंसर दे रहे हैं। देखो लाइक का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए भाई, यहाँ पर 10,000 लाइक तुरंत पहुंचा दीजिए, बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी कोई भी दिक्कत हो, एकदम बेसिक जाइए, सर 20% नहीं दिया तो ये दिया, 10% बेकार चला गया तो ये सही है। ठीक है, विनर को इसका 40% मिला, 72 में से ये निकाल दीजिए, ये हो गया, डिफरेंस का मान दिया है, सीधा निकाल दिए टोटल। ठीक है, समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। ठीक है, यहाँ पे चलिए अब एक और सवाल देखिए, जो मेरे भाई अभी हमने यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन कराया ना, 14 नंबर क्वेश्चन, जहां पर ये माइनस किए थे, जस्ट यहाँ पर ये 14 का मेरे भाई ये भाई है 16 नंबर है। ठीक है, जब इनवैलिड वोटों की संख्या परसेंटेज में ना दे करके वैल्यू में दे दे तो कैसे बनाते हैं, और ये उसी में का एक टाइप है जो बच्चों को सबसे ज्यादा कष्ट देता है। आप पढ़ो भाई एक बार यहाँ पे ये सवाल, एक इलेक्शन हुआ है 2 कैंडिडेट के बीच में, कहा गया मेरे भाई 20% वोटर जो है यहाँ पर अपना वोट नहीं दिए हैं। ठीक है, 80% वोट जो है मेरे भाई, 80 वोट जो है यहाँ पर अपना पेपर ब्लैंक दे दिए हैं। विनर को जो मिलता है वो मेरे भाई 45% मिलता है यहाँ पर सारे के सारे वोटिंग लिस्ट का, और यहाँ पर 280 वोट जो है वो ज्यादा लाता है अपने राइवल से। नंबर कितना होगा? ठीक है, तो एक छोटा सा पॉइंट तुम्हें मेरे भाई यहाँ पर बताते हैं, चलो इस पॉइंट को सुन लो, फिर एक बढ़िया शायरी तुमको सुनाएंगे, बहुत प्यारा शायरी। ठीक है,
तो ये सुनो मेरे भाई, जब ये इनवैलिड वोट जो होता है ना, अगर ये नंबर में दे दे, ये जो इनवैलिड वोट होता है अगर ये नंबर में मेरे भाई यहाँ पर दे दे तो हम कैसे बनाएंगे, अगर ये संख्या में दे दे तो हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको बनाने का जो तरीका है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो वही तरीका है, हम टोटल वोट को मानेंगे 100x मानेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में 20% मेरे भाई नहीं दिए, तो इसमें से 20 निकाल दो, तो यानी कितने लोगों ने दिया, 80 लोगों ने वोट दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद ये 80 का हम अभी कुछ नहीं करेंगे, अभी थोड़ा शांत बैठेंगे। कहा गया 45% ऑफ द वोटर इन द लिस्ट, विनर को 45% मिला है। तो बच्चों ये जो वोट होता है दो टुकड़ियों में बंटता है, एक मेरे भाई यहाँ विनर को जाता है और एक लूजर को जाता है। विनर को इसका 45% नहीं, टोटल का 45% मिला है इसका, यानी यहाँ पर 45x। ठीक है, 80 में से 45 ये ले गया, तो ये हमारा कितना, 35। इन दोनों का जो अंतर है वो कितने का है, 10 का है। ठीक है, और ये बराबर होगा पता है किसके, तो ये बराबर होगा इस 280 और 80 के डिफरेंस के। यहाँ पर इस 280 के और मेरे भाई यहाँ पर 80 के इसके डिफरेंस के, यानी कितने के, तो मेरे भाई यहाँ पर 200 के, यानी ये बराबर होगा कितने के, तो 200 के। अब कहा गया नंबर ऑफ वोटर ऑन द लिस्ट वाज, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है, तो बस मेरे भाई 10 का यहाँ पर कितना गुना हो जाएगा, 10 का 10 गुना 100 है, तो 200 का 10 गुना कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। तो मैंने तो कहा ही था एक बार मेरा बेस बनवा लेने दो, फिर उसके बाद में यहाँ पर देखना हम कितने स्पीड में सारी चीजें खींच देंगे। ठीक है सर, शिवाश का इंग्लिश वर्जन का रेट यही रहेगा, बिल्कुल यही रहेगा, और मेरे भाई यहाँ पर